राधे राधे सभी को। तो यहाँ का मंदिर, भाभी का वो सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद चलते हैं, भाभी से इजाज़त लेते हैं और चलते हैं छोटे वाले भैया के यानी छोटे चाचा चाची जी के यहाँ पे। तो बस भाभी जी के यहाँ पर आकर भैया भाभी के यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। यहाँ पे कुछ यादें इकट्ठी कर रहे हैं, जो कि फ़ोटो वगैरह खींच रही हैं, वीडियो साथ में चल रही है। तो बस भाभी जी को बाय बाय करते हैं और बस यही करते हैं, माता रानी बस इनके चेहरे में इसी तरीके से खुशी बनाए रखे, मुस्कुराती रहें, हंसती रहें, बस यही है। और बस यहाँ से टम टम पकड़ेंगे और ई रिक्शा और निकल लेंगे। तो भैया के मंदिर के पास अच्छा खासा मार्केट भी लगता है। और ये देखो, ये तो नेवड़ा का एक पहचान ही है, जो कि बिल्डिंग दिखेंगी। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं छोटे वाले चाचा चाची के यहाँ। तो मिलते हैं भैया से। देखो ये मेरा भाई है, ये खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जैसे मैं भैया के मंदिर से निकली, फ़ोन कर दिया, सोई रोड में पहुंच गया था। होते ही हैं भाई भतीजे, मतलब बहुत प्यारे होते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है दीदी आ रही है या बुआ आ रही है, तो उनको एक अलग ही फीलिंग आती है कि बस जल्दी से आ जाएं। तो बस जैसे ही मैं टेम्पू से उतरी, जैसे ही मुझे भाई सामने नज़र आ गया, इसके बाद बस रोड के पास में ही चाचा का मंदिर है। चाचा भी नोएडा में मंदिर में ही रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद इसके बाद भाई का किया टीका और बस, और बहुत मौज मस्ती की। इतना शरारती है ये, आधा रसगुल्ला खिला रही थी तो बोला नहीं पूरा खवाओ, बिल्कुल ले। तो बस इसके साथ टीका ईका करने के बाद मीठा खिलाया, इसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो खींची। इसके बाद बस हमारे निकलने का टाइम हो गया था। और खाना पीना चाची ने बनाया था, पर खाना नहीं खाया था हमने, क्योंकि हम भाभी के यहाँ खाना खा के ही निकले थे। तो वह चाची ने पैक कर दिया था, बोले घर जाके खा लेना, क्योंकि लेट हो जाते हैं। हम 10 बजे घर आके लगे थे, रात में लगे थे मतलब पहुँचे थे। इसके बाद बस विदा होने का जो वक्त आता है, तो बस हम किसके किसके यहाँ पे ये होता है कि जब लड़की की विदा होती है तो गांठ बांधी जाती है, माहौल लगाया जाता है, टीका किया जाता है। तो यही सारी रस्में मेरी चाची कर रही है, जो कि मेरी गाठी बांधी है। ये शुभ होती है। लड़की बिना गाठी के ना तो पियर से ससुराल विदा होती है, ना ससुराल से पियर से ससुराल विदा होती है। तो हालांकि वृंदावन मेरा ना पियर है ना ससुराल है, पर रहती हूँ तो ससुराली समझो चाहे पियर समझो। मैं यहाँ पे फिर चाची ने रंग लगाया पाँव में। मैंने मना किया था, मैं रंग मत लगा, पर नहीं, वो नहीं मानी। और मैं सच बताऊँ, मैं एक चप्पल जो पहन कर गई थी, मेरे पूरे अंगूठों में बहुत बुरी तरह घाव हो गई हैं। तो बस यहाँ पर महावर लगाने के बाद टीका किया और गाठी बांधी। इसके बाद चाचा चाची जी से लेते हैं विदा और निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो दोज वाले दिन हम सुबह गए थे और दिन ही दिन हमने टीका किया और शाम के 3 बजे हमने ट्रेन पकड़ी और घर आ गए। तो रात को 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास घर आए थे। इसके बाद हमने कंटिन्यू ना तो रास्ते की वीडियो बनाई ना घर की बनाई। ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है, यानी 16 तारीख की। तो 16 आके घर के काम वाम, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होते हैं यार, बहुत काम होते हैं, सब करने के बाद आती है बारी ठाकुर जी की सेवा पूजा की। तो मंदिर खोला, जैसे ही देखा तो गोपाल जी का आप लोगों ने कलर देख ही लिया होगा। तो गोपाल जी गंदे हो रहे थे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो हमारा गोपी चंदन था साफ करने का, वो ख़त्म हो चुका था। तो हम दो रोड से जाकर लेने गए तो दुकान में भी नहीं था। तो उन भैया ने हमें ये दिया, जो कि गोपाल जी के नहलाने का ही है। तो उन्होंने बोला ये ले जाओ, इससे गोपाल जी नहला देना। इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कैसे नहलाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। तो मैं ये पढ़ रही थी और आप लोगों को भी देख रही थी। अगर आप लोगों के यहाँ पे भी लड्डू गोपाल हैं और काले पड़ गए हैं, तो उनको चमका लीजिए आप। तो ये कोई ज़्यादा मात्र 20 रुपये की है। और सच में इसका रिजल्ट आप लोग देखना, बहुत अच्छा हो। आपको बस पाउडर सा मिलेगा, इसको पाउडर सा इसके गोपाल जी के मस्तक में, पूरे शरीर में घिसते जाना है। इसके बाद नहला देना है। हालांकि इसमें तो लिखा है कि सूती कपड़े से पोंछना है, पर मैंने डायरेक्ट नहला दिए थे साफ करने के बाद। और सच में बहुत साफ़ सुथरा हो गए थे, बहुत अच्छा लगे। तो बस ये हम पहली बार यूज कर रहे हैं, पहली बार का रिजल्ट ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमेशा हम गोपी चंदन से ही गोपाल जी को नहलाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था, जो कि डिब्बी खोलते ही खुशबू आई थी, तो बिल्कुल गोपी चंदन जैसी खुशबू आई थी। तो मुझे ऐसा लगा गोपी चंदन को ही पीस के और पाउडर बना दिया है। और ये इसमें 40 ग्राम का पाउडर है। इसमें रेट तो 40 रुपये लिखे हैं, पर नहीं, 20 रुपये की डिब्बी मिली थी। और थोड़ा सा ही पाउडर निकलता है अंदर, ये देखो। पर हाँ, 2 या 3 दिन, 3 बार को गोपाल जी को हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम नहलाते हैं। थोड़ा सा हमने प्लेट में डाल लिया है और बस एक परात लेंगे, उसमें गोपाल जी को विराजमान करके और धीरे धीरे उनको, थोड़ा सा पानी पहले हमने डाला, इसके बाद हल्के हाथों से मल मल के और साफ कर लेंगे।
तो मंदिर में अगर गोपाल जी हो ही जाते हैं। देखो पीतल के हैं और 2-3 दिन, और यहाँ का वृंदावन का जो पानी है ना थोड़ा सा खारा है, तो पीतल और लोहा, चांदी तक काली पड़ जाती है। खैर ये तो पीतल लोहा है, तो पीतल के हैं तो गंदे हो ही जाते हैं 2-3 दिन ही। अभी मैंने छोटी दीपावली या धनतेरस को ही साफ किए थे, तो फिर हमने साफ कर लिए। ये देखो रिजल्ट, मतलब हमने वीडियो थोड़ी सी कम कर दी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है। हाँ, हमें दोनों गोपाल जी को साफ करते करते 5 मिनट तो लग ही गए होंगे। तो यहाँ पर हमने गोपाल जी अच्छे से साफ कर लिए हैं, चमका लिए हैं, जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बस इनको कपड़े पहनाएंगे। इसके बाद हमने जो बर्तन हैं मंदिर के वो भी सारे साफ कर लिए हैं। और शंकर जी है जो कि हमारे पास है, नर्मदेश्वर जी की पिंडी, ये इसको भी हमने साफ कर लिया। तो बर्तन तो हम पीताम्बरी से साफ करते हैं, जो भी है पीताम्बरी से साफ करते हैं। और इसके बाद बस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे। और हमने ठंड के कपड़े निकाले हैं, जो कि ठंड चालू हो गई हैं। गोपाल जी के गर्म कपड़े निकालना बहुत ज़रूरी था, तो हमने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, जो कि आज नहीं पहनाई इनको। आज तो सिंपल ही ड्रेस पहनाई है, पर सारे और जो भी हैं जो गंदे हो जाते हैं वो हम हटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर वो नहीं। तो 4-5 ड्रेस अच्छी थी तो वो हमने निकाल ली, बाकी की हम नई खरीदेंगे। तो बहुत सुंदर ड्रेस थी, जो कि टोपी भी है गरम, तो ठंड में की टोपी भी है और गरम कपड़े हैं। तो यहाँ पर हमने आज सादा ही ड्रेस पहना दी। इसके बाद सेवा पूजा करेंगे, और सेवा पूजा करने के बाद थोड़ा तो ठाकुर जी को निहारने में का आनंद ही कुछ और है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के, नर्मदेश्वर महादेव जी के, माता रानी के। इसके बाद ये सारा सामान है जो कि हमने फैला रखा है, ड्रेस निकाली थी तो अब ये भी सारा जमाएंगे। इससे पहले हम चलते हैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए। तो शायद आप लोगों को ने शॉर्ट वीडियो पिछली बार देखी हो, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना सा हो गया होगा उस बात को, जब हमने तुलसी में लगाई थी और छोटी छोटी सी पौधा लगाए थे। और आज आप लोग देखिए मेरी तुलसी मैया कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी बड़ी हो गई हैं, पूरी तरीके से जंगला में छा गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सच में तुलसी मैया को देख कर ना, आँखें और मन बहुत तृप्त हो जाता है। इसके बाद आती है प्रसाद बनाने की बारी। तो आज हम गोपाल जी को प्रसाद में से खिलाएंगे देसी खाना, जो कि चना का साग, बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर हमारा चना का साग बन रहा है, जो कि हम भाभी के यहाँ से लाए हुए थे। तो यहाँ पर हमारा चना का साग बन रहा है, जो कि हम बनाते हैं दाल थोड़ी सी हमने डाल दी थी, जो काली वाली दाल आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मूंग की या मसूर की, जो भी बोलते हैं, काली वाली दाल आती है चिकला वाली, वो हमने थोड़ी सी डाल दी थी। इसके बाद अपना चना का साग डाल दिया। पकने के बाद हमने हरी मिर्च 2-3 पीस के डाली थी। और जो हम रोटी बनाते हैं ना आटे का, उसी का हमने आलन लगा दिया था। तो बस चना का साग हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। अब आती है बाजरे बनाने, बाजरे की आटा की रोटी, जो कि हमसे तो बिल्कुल भी नहीं आती। बाजरे की आटा तो छोड़ो, हमसे गेहूं की आटा की हाथ की रोटी नहीं आती है। फिर भी हमने ट्राई किया, क्योंकि हमने बाजरे के आटा जितना लिया उससे थोड़ा सा ही कम होगा। हमने गेहूं का आटा जो रोटी बनाने का होता है वो भी मिक्स कर लिया, उससे अच्छे से टूटी नहीं थी। मतलब जो खाली सिंपल बाजरे की रोटी होती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं हम बना पाते। तो गेहूं का आटा और बाजरे का आटा दोनों मिक्स करके हम रोटी बना रहे हैं, और सच में फूली नहीं थी रोटी। आप लोग देखना, रोटी फूलती नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता, या पूड़ी हो या रोटी हो सब। पर कोई बात नहीं, अच्छे से हमने सेंक ली थी और खाने में तो टेस्टी लगी। तो चलो आज हम गोपाल जी को, ठंड पड़ गई है, शुरुआत में पहली बार ही मतलब सीजन के हिसाब से बाजरे के आटा की रोटी और चना का साग का ही भोग लगाएंगे। तो जैसे तैसे हमने ठोक फोक के मतलब बना ली, और सच में हमसे बिल्कुल भी नहीं आती बाजरे के आटा की रोटी। हमारे साइड बाजरे के आटा की रोटी बनती है, ज्वार के जुंडी, जो जुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो काफ़ी जगह उसको ज्वार बोलते हैं। ज्वार के आटा की रोटी बनती है, पर हमने नहीं बनाई। शादी से पहले जब ये बनती थी तो मम्मी बना लेती थी, फिर ससुराल में ज़्यादा रहे भी नहीं हम, और जब बनती थी तो सासू माँ बना लेती थी। तो हमें ऐसे कभी वो नहीं पड़ा, हमसे हाथ की रोटी आती भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से सेक लेंगे उलट पलट करके, कच्ची ना रह जाए। बाकी फूले ना फूले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन रही है, आप लोग भी आ जाइए अगर आप लोगों का मन कर रहा है खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है, जो कि चना का साग है और रोटी है। घी लगा के चलते हैं गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो आप लोग बताना कि कौन कौन के यहाँ पे रोटी बन चुकी है बाजरे की। और इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। बाय बाय, राधे राधे सभी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।